यस्मान्नो दीजते लोके लोकान्नो दीजते च यः हर्षमस्य भयोर्दुर्गैर्मुक्तो यः स च मे प्रिया। ये जो श्लोक है ये 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 15। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, समान रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए यह जो श्लोक है भगवत गीता का 15वें अध्याय का और 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी प्रकार का चिंता नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि आज का जो विषय है हर इंसान को ये चिंता सताती है कि मैं पढ़ाई कैसे करूँगा। पढ़ाई के बाद फिर चिंता लगी रहती है, अब कॉलेज कैसे करूँगा पूरा, फिर चिंता लगती है, अब मैं नौकरी कैसे ढूंढूंगा, और उसके बाद फिर चिंता लगती है कि अब मेरी शादी होगी। अब उसको और चिंता बढ़ गई डबल, अभी तो सिंगल था डबल बढ़ गई, अब उसके साथ उसके पत्नी हो गई, कुछ समय के बाद बच्चे होंगे। तो भैया हर इंसान जो है चिंता ही चिंता में ये जीवन व्यर्थ गंवा देता है। इसीलिए हमें किसी प्रकार का चिंता नहीं करना चाहिए और भगवान के हाथ में सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अपना कर्म करो, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे टीचर हो, चाहे फैक्ट्री के कार्यकर्ता हो या ऑफिस के कार्यकर्ता हो, किसी भी विभाग के हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी विभाग में आप कार्य करते हैं उस कार्य में आप लगे रहिए। लेकिन मन में यह सोचिए कि जो मैं कर रहा हूँ ये तो एक निमित्त मात्रा है, सब कुछ करने वाले तो परमात्मा है, भगवान है। भैया आप बड़े आसानी से कह देते हैं कि जी भगवान के इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सही बात है। जब आप ये बात कहते हो तो इस बात को अपने जीवन में उतार के देखो उसके बाद फिर आपके जीवन में सारी चिंताएं हट जाएगी, आप चिंता मुक्त हो जाओगे और इस प्रकार से कर्म करते हुए भी आप उस कर्मों में नहीं बांधोगे, क्योंकि वही तो बंधन का कारण है जब हम चिंता में डूब जाते हैं। भैया इस सृष्टि को जिसने बनाया ना उसको चिंता करने दो, आप बस उसकी आदेश का पालन करो। जैसे कोई व्यक्ति है किसी कंपनी में काम करता है, उसको कोई चिंता नहीं है, मालिक जितना उसको बताते हैं उतना ही वो करते हैं, क्योंकि उसको पता है महीने के अंत में उसको तनख्वाह मिलना है। तो जो कंपनी कैसे चलाना है, कमाई हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चिंता उसको नहीं रहता है। ये सब चिंता किसको रहता है? जिसका कंपनी होता है, मालिक को। इसी प्रकार भैया ये सृष्टि को बनाया भगवान ने, परमात्मा ने, तो ये सृष्टि को बनाने वाले को चिंता करने दो, आप बस अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। देखो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो श्लोक भगवान कृष्ण बता रहे हैं 4थे अध्याय में, 2रे अध्याय के 47वां श्लोक में भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें जिस कार्य क्षेत्र में कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो सब जो है भगवान के हाथ में छोड़ के कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से द्रौपदी ने, जब 5 पांडव इतने शक्तिशाली थे, वो द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सके। जब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि जाओ द्रौपदी को घसीट के ले आओ, घसीट के लाया, भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। 5 पांडव, उनके जो शक्तिशाली 5 पति थे, वो भी
द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सके। तो लास्ट में द्रौपदी ने देखा कि ये तो निकम्मे निकल गए, मेरी रक्षा नहीं कर सके, अब मुझे स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो दुशासन था इतना शक्तिशाली बलशाली था कि उसने द्रौपदी की साड़ी को खींचना शुरू किया। तो खींचते खींचते जब द्रौपदी की लाज, जब उनके इज्जत में दाग लगने लगा, तो द्रौपदी समझ गई अब तो कोई नहीं है इस संसार में मेरी रक्षा करने वाला, केवल एक ही है, वो है परमात्मा नारायण कृष्ण वासुदेव गोविंद। हे नारायण, हे वासुदेव, आओ मेरी रक्षा करो। दोनों हाथ ऊपर कर दिया और बोलो प्रेम से जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी समर्पित हो गई तो भगवान तुरंत आ गए, साड़ी के रूप में द्रौपदी का लाज बचाया। इस प्रकार से अगर आप खुद प्रयास करोगे और किसी और के साथ चलने का प्रयास करोगे, कोई और आपको सुरक्षा देगा, ऐसा आप प्रयास करोगे तो वो असफल ही होगे। कहते हैं ना, बड़े बड़े इस दुनिया में व्यापारी है, बिजनेसमैन है, जो अपनी सुरक्षा गार्ड लेके, बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। लेकिन भैया जो मौत आनी होती है ना, तो कोई बॉडीगार्ड आपको नहीं बचा सकता है, कोई सुरक्षा गार्ड आपको नहीं बचा सकता है, वो तो होकर ही रहता है। क्योंकि ये सब कंट्रोल करने वाले कौन है? परमात्मा है, भगवान है, नारायण है, वासुदेव है। तो हमें जो है भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी से जो है हम जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। हम सबको हमारे जीवन में शांति चाहिए। शांति तो जब आप दोनों हाथ ऊपर करके कहोगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस प्रकार से आपको शांति मिल सकती है, अन्यथा कोई और उपाय नहीं है। जिस प्रकार से उपनिषद में लिखा हुआ है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। ये जो कलयुग है ये दोषों का घर है, यहाँ दोष ही दोष है भैया, कदम कदम में दोष है, दुश्मन है, राक्षस है, असुर है, शत्रु है, मित्र भी है, हर प्रकार के लोग हैं। इन सब से बचने का एक ही उपाय है, वो है हरि नाम का जाप करना, हरि के शरण में जाना, हरि के ऊपर, परमात्मा के ऊपर विश्वास करना। चाहे आप किसी भी स्थान में हो, किसी भी देवता की पूजा करते हो, किसी भी भगवान को पूजते हो, लेकिन अपने जीवन में हरि नाम को जोड़ दो भैया, आपका जीवन सुखमय निकलेगा। इसी से जो है आपका जो जीवन है वो शांतिपूर्ण होगा। इस प्रकार से आपकी हर मनोकामना भगवान पूर्ण करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में ज्ञान की कमी के कारण हम आज अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं, और उसी दुख के कारण जो है हमें सुख नहीं मिल रही है, मन में अशांति है, अशांति ही अशांति छाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।